नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल 5,000 करोड़ के सेब सीजन में आज से आएगी तेजी, नियंत्रण कक्ष स्थापित। हिमाचल में गुरुवार 15 जुलाई से 5,000 करोड़ के सेब सीजन में तेजी आएगी। प्रदेश में सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की आवाजाही को सुचारू करने के लिए 2 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले साल 2.5 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। इस बार सीजन में करीब 4 करोड़ पेटी सेब पैदावार होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बॉक्सर आशीष बोले, मेडल जीतकर पूरा करूंगा पिता का सपना। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर आशीष चौधरी पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अमर उजाला से दूरभाष पर बातचीत में आशीष ने कहा कि वो ओलंपिक में पदक जीतकर अपने दिवंगत पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 16 वर्ष कड़ी मेहनत की है। वो हिमाचल के पहले बॉक्सर हैं जो ओलंपिक में दमखम दिखाएंगे। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 89 नए पॉजिटिव। हिमाचल में बुधवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 58 वर्षीय महिला व 34 वर्षीय पुरुष, जबकि मंडी में 62 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। उधर प्रदेश में 89 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में 22, शिमला में 19, चंबा में 18, कांगड़ा में 10, हमीरपुर में 5, कुल्लू में 6, ऊना में 4, बिलासपुर में 3 और सोलन में 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 100 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय कोरोना मामले 1,151 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,483 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 14,314 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कांगड़ा मलबे में दबे 3 और शव निकाले, तीसरे दिन भी जारी रहा तलाशी अभियान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा की रुलहेड़ पंचायत में सोमवार को भारी बारिश के बाद आई प्राकृतिक आपदा में 15 लोग लापता हो गए थे। इनमें से 5 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि 10 लोग मलबे में दब गए थे। मंगलवार को 5 और बुधवार को 3 शव निकाले गए हैं, जबकि 2 अभी लापता है। 1.5 साल की शबनम पुत्री विजय कुमार, कंचना देवी पत्नी मेघराज और भीम सिंह का शव निकाला गया है। एनडीआरएफ का तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा है। मौसम, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, मनाली समदो समेत प्रदेश में 23 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद लोक निर्माण विभाग ने ठप हुई 110 सड़कों में से 87 बहाल कर दी हैं। बुधवार शाम तक 23 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। भारी भूस्खलन से मनाली ग्राफू समदो सड़क बुधवार को ठप हो गई हैं। 181 पेयजल योजना अभी भी प्रभावित चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 17 और 18 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। एचपीयू शिमला यूजी के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फॉर्मूले में होगा आंशिक बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित विशेष कमेटी की जल्द बैठक होगी। प्रदेश में करीब 96,000 विद्यार्थियों को प्रमोट और उनका परिणाम तैयार करने के लिए बनाए जा रहे फॉर्मूला के आधार पर ही अंक दिए जाने हैं। इसलिए द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के लिए प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के परिणाम तैयार करने के फॉर्मूले में आंशिक बदलाव होगा। 2020 के सत्र में अभी विद्यार्थी प्रमोट किए गए थे। उस समय द्वितीय वर्ष के छात्रों के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय के पास था। परीक्षा के हर विषय में 50 अंक और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परिणाम तैयार किया गया था। इस बार इसमें कुछ बदलाव होगा। अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक तिवारी ने कहा कि फॉर्मूले का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कमेटी इस पर जल्द निर्णय लेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा में निजी के महज 31 तो सरकारी स्कूलों के 5,190 विद्यार्थी हुए फेल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भले ही 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए अंक निर्धारण के लिए तय 8 मापदंड तय किए थे, लेकिन 5,221 इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इन्हें फेल घोषित किया गया है। फेल होने वाले परीक्षार्थियों में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। निजी स्कूलों के नाम मात्र परीक्षार्थी ही असफल हुए हैं। 5,221 में से निजी स्कूलों के महज 31 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के 5,190 विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड की ओर से तय मापदंडों पर खरा नहीं उतरे हैं। कुल्लू सीबीआई की दबिश, एनएचपीसी के सीजीएम समेत 3 अफसर गिरफ्तार।
सीबीआई ने सरकारी कंपनी एनएचपीसी के एक मुख्य महाप्रबंधक सीजीएम समेत 3 अफसरों को 5 लाख रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह मामला कुल्लू जिले में पार्वती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 5.26 करोड़ रुपए के लंबित बिल जारी करने से जुड़ा है। गिरफ्तार लोगों में गैमन सीएमसी ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। बुधवार तड़के 4 से 5 बजे तक कार्रवाई जारी रही। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एनएचपीसी फरीदाबाद का सीजीएम वित्त हरजीत सिंह पुरी, गैमन इंडिया के सीनियर जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट सुनील मेहदरिता और संचित सैनी शामिल है। जांच एजेंसी ने इस मामले में एक अन्य व्यक्ति सुनील सैनी और कंपनी गैमन सीएमसी ज्वाइंट वेंचर को नामजद किया है। कोरोना, जयराम बोले हिमाचल में आने वालों के लिए अनिवार्य नहीं होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य नहीं होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने इसे मौजूदा दौर में प्रासंगिक नहीं माना है। जिला प्रशासन पर्यटकों को मास्क पहनाना सुनिश्चित करेगा। पर्यटकों के पास मास्क नहीं होने पर पुलिसकर्मी भी इन्हें उपलब्ध करवाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देंगे जयराम। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला कांगड़ा में प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को और तेज करने के लिए बड़ी मशीनरी दे दी गई थी। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। सरकार की हाउसिंग स्कीम में मकान देंगे। जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। शिमला शहर से 2 नाबालिग लापता। राजधानी में 2 नाबालिग संदेहास्पद परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। दोनों नाबालिग घर से बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं पहुंची। परिजनों की शिकायत पर पुलिस नाबालिगों की तलाश में जुट गई है। पहला मामला राजधानी के बीचों बीच सदर क्षेत्र में पेश आया है। 15 वर्षीय नाबालिग घर से बाहर कहीं गई थी। देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता सताने लगी। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में पता किया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। दूसरा मामला उपनगर बालूगंज में पेश आया है। 17 वर्षीय नाबालिग परिजनों को बताए बिना घर से कहीं चली गई। इस बीच परिजनों ने पड़ोसी और रिश्तेदारों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में नाबालिग की तलाश की लेकिन कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस में शिकायत दे दी गई है। राजकीय अध्यापक संघ शिक्षक संगठनों की अभिव्यक्ति छीनने का प्रयास कर रहे निदेशक। कारण बताओ नोटिस जारी होने पर राजकीय अध्यापक संघ ने उच्च शिक्षा निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिमला स्थित कालीबाड़ी हाल में प्रेस वार्ता में अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर और अन्य ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशक शिक्षक संगठनों की अभिव्यक्ति को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा और विद्यार्थी हित में सुझाव देने से रोकने की प्रथा शुरू करने को उन्होंने गलत करार दिया है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में लोकतांत्रिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षा हित में बात करने पर 2 बार उच्च शिक्षा निदेशक उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए तय क्राइटेरिया में संशोधन करने की मांग उठाई गई थी। विद्यार्थियों के हित में यह मांग उठाई गई। विद्यार्थियों की ओर से अर्जित अंकों को शामिल नहीं करने का उन्होंने विरोध किया था। अकादमी के शिखर सम्मान से सम्मानित साहित्यकार श्रीनिवास श्रीकांत का देहांत। हिमाचल अकादमी के शिखर सम्मान से सम्मानित जाने माने साहित्यकार श्रीनिवास श्रीकांत का बुधवार को देहांत हो गया है। उन्हें 3 दिन से सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। बुधवार सुबह 11:30 बजे चक्कर स्थित अपने निवास स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके 2 बेटे अन्य और विनय भी साथ थे जो चंडीगढ़ और दिल्ली में रहते हैं। यह जानकारी वरिष्ठ कथाकार SR हरनोट ने दी है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।